वंदे मातरम साथियों, मैं हूं भूपेंद्र तिवारी। दोस्तों, आज हमारा देश आज़ाद हुए लगभग 76 साल होने को हैं और जब हमारे देश को आज़ादी मिली उस समय भारत में बहुत सारी विसंगतियां थी, जिसको दूर करने के लिए एक ऐसा संविधान बनाया गया जिसमें सभी के लिए समानता का अवसर प्रदान किया गया। किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, ऐसी व्यवस्था की गई और हमारा संविधान प्रत्येक भारतीय को, वो किसी भी जाति से हो, किसी भी मत हो से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, सभी को एक जैसा अधिकार देता है। लेकिन लगभग 75 सालों की आज़ादी के बाद भी भारत में आज भी भेदभाव की घटनाएं प्रायः देखने को मिल जाती हैं। इस विषय में अगर कानून की बात करें तो लगभग जितना उचित होना चाहिए था उतना कानून बना चुका है सरकार, परंतु फिर भी समाज में आप देखेंगे तो कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिससे आपको लगता है कि नहीं यार, ये तो गलत है, इस प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और भेदभाव का कारण क्या है और हमारे समाज की जो कुरीतियां थी, हमारे समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति थी जिसका नाम था अस्पृश्यता, जिसको दूर करने के लिए भारत में कानून भी बने हैं और उस अस्पृश्यता को दूर करने के लिए पर्याप्त सफलता भी मिली है। लेकिन फिर भी अभी भी जो है बहुत सारी जगहों पे ये देखने को मिलता है, किसी के साथ जातीय भेदभाव हो जाता है और वो जातीय भेदभाव किसी भी जाति का किसी भी जाति के प्रति हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी ही कुरीति से, जिस कुरीति का नाम है अस्पृश्यता, जिसको आप छुआछूत भी कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है हमारे समाज में जिसको दूर करने के लिए हमारे देश में कई लोग आंदोलन किए, प्रचार किए, यात्राएं की, भाषण दिए और बहुत से ऐसे लोगों ने जो है लेखों से इसको दूर करने का प्रयास किया। लेकिन अगर मैं इस बात को देखूं तो ये हमारे भारत में ये जो समस्या पैदा हुई, ये भारत की प्राचीन समस्या नहीं थी, ये कुछ कालांतर में विधर्मियों के द्वारा पैदा की गई समस्या थी। अन्यथा भारत के रामायण काल में भगवान श्री रामचंद्र जी माता सबरी के जूठे बेर को खाते हैं और निषाद राज से उनकी मित्रता होती है। निषाद राज अपने क्षेत्र के राजा ही थे। माता सबरी जिस संत महात्मा ऋषि मुनि के सेवा में, जिनके आश्रम में रही, वो कोई ब्राह्मण था, लेकिन माता सबरी भिल्ली जाति से आती थी। लेकिन फिर भी भगवान श्री रामचंद्र जी उनके आश्रम में जाते हैं, उनके जूठे भेर भी खाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रसंग मिलेंगे जिसमें जो है छुआछूत या भेदभाव का कोई जो है आपको प्रसंग मिलेगा नहीं। लेकिन कालांतर में जब हमारे देश में मुगलों का आक्रमण हुआ, तब जातीय भेदभाव फैला करके हिंदू समाज को तोड़ने का काम किया गया। और उसके बाद जब हमारे देश में जो है अंग्रेज़ों का शासन हुआ, तो अंग्रेज़ों ने भी जो है भारत के समाज को तोड़ने का बहुत अच्छा प्रयास किया और काफ़ी सफलतापूर्वक प्रयास किया। हमारे धर्मशास्त्रों में मिलावट की, क्योंकि जो व्यक्ति धार्मिक था वो समाज को लेकर के चलता था, जातीय भेदभाव में नहीं पड़ता था। आज हमारे समाज में संत रैदास जी हो गए, मलुकदास जी हो गए, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी हो गए, जिनको आदि कवि कहा जाता है, उसी समाज से आते हैं जिस समाज को आज जो है SC या ST कैटेगरी में डाला गया है।
संत रैदास जी हैं, इसी तरीके से बहुत सारे संतों ने और बहुत सारे जो है समाज सुधारकों ने इस दिशा में काम किया है। चाहे वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी हों, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हों, ठीक है, और अंबेडकर जी हो, इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने जो है इस पे काम किया है, इस पे प्रयास किया गया है। और आज मैं आपको एक ऐसी पुस्तक के बारे में बताऊंगा जिसका शीर्षक है अस्पृश्यता, अस्पृश्यता सामाजिक विकृति, समस्या और समाधान। तो डियर फ्रेंड, ये जो पुस्तक है ये मुझे आज के 2 साल पहले मिली और इस पुस्तक का मैंने पूरी गहनता से अध्ययन किया और फिर मैंने देखा कि एक समरस समाज, एक समर्थ समाज, हिंदू समाज में कुछ कालखंड में कुछ ऐसी विकृतियां पैदा की गई षड्यंत्रों के द्वारा, और आज उसको लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति ने इतना गहरा असर उस पर डाल दिया है कि हमें उससे निकलने में बहुत समय लग रहा है। आज अस्पृश्यता का समस्या क्या है? बहुत सारे लोग जात के आधार पे भेदभाव करते हैं, छुआछूत करते हैं, किसी के स्पर्श करने मात्र से जो है भेदभाव मान लेते हैं। परंतु हम सभी को, कोई भी अगर ऐसा करता है तो उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण समाज में प्रत्येक व्यक्ति उसी ईश्वर की संतान है। और गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में अपनी चौपाई में कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। यानी ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस चराचर जगत में जितने भी लोग हैं उनको मैं राममय मानता हूँ, यानी भगवान के ही वो अंश मात्र हैं और उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। समझ रहे हैं ना? गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा कह रहे हैं। यानी हमारे धर्मशास्त्रों ने हमें सही रास्ते पे चलने का अवसर तो दिया है, लेकिन कुछ लोगों की गलतियों के कारण हमारे समाज में विकृति आती है और उन विकृतियों को दूर करने के बजाय उसमें उसी के आग में घी डालने का काम राजनेताओं के द्वारा होता है। और छोटी सी घटना आप देखिए, छोटी सी घटना होती है, अगर वो भेदभावपूर्ण घटना है तो उसको पूरे समाज में सर्कुलेट किया जाता है, प्रचारित किया जाता है। लेकिन जब कोई सही चीज़, जब कोई सद्भावना की बातें होती हैं, समरसता की बातें होती हैं, समतामूलक समाज में जो प्रयास होते हैं उसका प्रचार कोई नहीं करता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में वर्तमान में एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की गई है जो अनुसूचित समाज से आते हैं और उनको उस स्थान पर नियुक्ति की गई है क्योंकि उनके पूर्व एक ऐसे ही अनुसूचित समाज से आने वाले व्यक्ति को सम्मिलित किया गया था। उनकी मृत्युपरांत जो है दूसरे ऐसे दलित भाई को जो है सम्मिलित किया गया है। तो एक तरफ से समरसता का प्रयास किया गया है, परंतु इस समरसता का प्रचार होता है? नहीं होता है। कई ऐसे लोगों का, मैं आप कहोगे तो मैं नाम भी दे दूंगा, कई ऐसे लोगों को जगत गुरु बनाया गया है। महाकुंभ के आयोजन में महामंडलेश्वर बनाया गया है, जगत गुरु बनाया गया है, केवल इसलिए कि समरसता आए, समाज एक मंच पे आकर के खड़ा हो। लेकिन कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ों का प्रचार कम होता है और बुरी चीज़ों का प्रचार ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा पद्धति हमारे देश में बनाई, उस शिक्षा पद्धति से हमारे देश को बहुत नुकसान हुआ है। और आने वाले समय में जब तक शिक्षा का जो मूल हमारा इतिहास है अगर वो हमें नहीं पढ़ाया जाएगा तो हमारे समाज में एकजुटता नहीं आएगी। आप देख लीजिए, भगवान बिरसा मुंडा जी अंग्रेजों का कितना खुल करके विरोध किया था। उन अभावों में सोच सकते हैं उनकी, अगर आपने कभी फोटो भी देखी होगी तो पता चलेगा कि कितने कम वस्त्र हैं उनके, लेकिन धनुष और बाण लेकर के जो है अंग्रेजों के विरुद्ध वो अपने पूरे समाज को एकजुट करके जो है अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं नहीं नहीं अंग्रेजों की ही देन है जो हम आज ये जो कुछ भी हूँ तो आप ऐसे भी लोग हैं, समझ रहे हैं ना? तो डियर फ्रेंड, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, नेताओं की चाटुकारिता मत कीजिए।
नेताओं की जी हुजूरी मत कीजिए, नेताओं के बहकावे में मत आइए। सभी लोग, भारत में जितनी भी लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैसे ये कैटेगरी हमारे शास्त्रों में मिलती हैं, जातियों का कोई विशेष उल्लेख हमारे शास्त्रों में नहीं है। और हमारा ये जो बुक है अस्पृश्यता, समस्या और समाधान, तो समस्या क्या है? समस्या हमने बताई, बहुत सारी जगहों पे समस्या है, पानी पीने के लिए बोल दिया जाता है, या किसी कारण से जो है जातिगत जो है विषमता पैदा कर दी जाती है। लेकिन उसका समाधान क्या है? समाधान ये है कि हर प्रबुद्ध व्यक्ति को इसके लिए आगे आना पड़ेगा। और आप एक चीज़ कल्पना कीजिए, सोचिए, कोई यदि ऐसा व्यक्ति है, जैसे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जो है आज की संख्या में, आज की डेट में अगर मैं देखूं कि लाखों के संख्या है उनकी, लाखों की संख्या में उन्होंने जो है अनुसूचित समाज से, अनुसूचित जनजाति समाज से, ओबीसी समाज से और जनरल कैटेगरी के लोगों को यज्ञ करना, हवन करना, पूजा पाठ करना और प्रवचन करना, भागवत कथा करना, ना जाने जितने भी हिंदू धर्म के पुण्य कर्म होते हैं, पांडित्य कर्म होते हैं, उसको उन्होंने सिखाया, बताया। लेकिन इसका कभी भी कोई भी दलित नेता इसका प्रचार नहीं करता, इसका श्रेय नहीं देता, क्योंकि उनका मकसद ही नहीं है समरसता लाने के बारे में प्रयास करने का। उनका प्रयास ही है जातिगत विद्वेष पैदा करना, और जातिगत विद्वेष पैदा करने के बाद वोटों की राजनीति करना। तो मैं आपको एक ही चीज़ निवेदन करना चाहूँगा, ऐसे अगर पुस्तक आपको मिले तो ज़रूर लीजिए, और अगर ऐसी पुस्तक आपको चाहिए तो मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ, कोरियर के माध्यम से आपके जो है डिलीवर करवा सकता हूँ। और इसके जो लेखक हैं वो हैं देवजी रावत जी भाई साहब। और आज के 2 साल पहले मुझे देवजी रावत भाई साहब से मुलाकात करने का मौका भी मिला है। वो एक महापुरुष व्यक्तित्व के धनी हैं, महापुरुष। उनकी इस पुस्तक में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां आपको लगेगा कि व्यक्ति को एक समाज, आदर्श समाज स्थापित करने के लिए ब्राह्मणों ने भी, क्षत्रियों ने भी, वैश्यों ने भी, शूद्रों ने भी, हर जाति के लोगों के संतों के द्वारा जो है ऐसा प्रतिपादन किया गया है। इसमें सारे उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं कि कब कब क्या जातियों का कैसे वर्गीकरण किया गया, जातियों में कैसे ऊंच नीच का वर्गीकरण किया गया और कब किया गया, कैसे किया गया, इन सब चीज़ों का उल्लेख है। और सबसे ज़्यादा विवादित एक जो है ग्रंथ है आचार्य मनु जी का। आचार्य मनु जी की एक कृति है जिसको आप मनुस्मृति कहते हैं। उस मनुस्मृति को भी आपने अगर नहीं पढ़ा है तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा भाई, विचार और वीडियो देख करके जो है किसी पर आरोप मत लगाइए, उसको पढ़िए, खरीदिए। अच्छा, एक चीज़ मैं ये भी बता दूं कि उसमें बहुत सारी विकृतियां भी हैं। तो विकृतियां जो हैं, ऐसे अगर विवादित प्रकाशन की पुस्तक अगर आप ले रहे हो तो आप समझ जाओ कि वो षड्यंत्रकारियों के द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तक है। और आपको लगेगा नहीं नहीं ये तो वर्जिनल पुस्तक है, तो भैया जो है वर्जिनल पुस्तक, जितनी भी हमारे धर्मशास्त्रों की वर्जिनल पुस्तकें हैं उसमें जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव का स्थान नहीं है। और उसी मनुस्मृति से एक जो है श्लोक में कोट करना चाहता हूँ। उस मनुस्मृति में लिखा गया है, जन्मने जायते शूद्रा कर्मेण भवेत् द्विजा, यानी जन्म से प्रत्येक मनुष्य शूद्र होता है। जन्म से प्रत्येक मनुष्य, यानी जितने भी मनुष्य हैं उनका जब जन्म होता है वो जन्म से शूद्र होते हैं, बट कर्म से वे द्विज होते हैं। द्विज का अर्थ क्या है? द्वि मतलब दूसरा, ज मतलब जन्म, यानी दूसरा जन्म उनका होता है। तो दूसरा जन्म क्या होता है? वो अपने गुण कर्म के आधार पर 3 वर्णों का वो वर्ण करते हैं। और वो 3 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। अगर वो पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ इत्यादि करते हैं, विद्वान हैं, धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते हैं, अध्ययन कराते हैं, यानी विद्यार्जन और ज्ञानार्जन प्राप्त करने का और विद्यार्थियों को देने का काम करते हैं, तो वो ब्राह्मण कहलाते हैं। और दूसरा क्या है? क्षत्रिय। छात्र धर्म का पालन करने वाले जितने भी लोग हैं, जिन्होंने जो है शौर्य पराक्रम से अपने समाज की रक्षा करने की जिम्मेदारी लेते हैं, वो क्षत्रिय कहलाते हैं। और व्यापार करने वाले लोग जितने भी हैं वो वैश्य की कैटेगरी में आते हैं। जैसे जितने भी प्रकार के व्यापार हैं वो सब वैश्य की कैटेगरी में आते हैं। अब ये तीनों को छोड़ने के बाद की जो स्थिति बनती है, वो जितने भी लोग हैं वो शूद्र की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि कोई इसमें ऊंचा नहीं है, कोई इसमें नीचा नहीं है, कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। इसलिए जो है कभी भी धर्मशास्त्रों का अध्ययन मर्म के
जब आप समझोगे तभी आप उसका सही मूल्यांकन कर सकते हो, तभी आप विश्लेषण कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे एक मित्र और मेरे बड़े भाई मिस्टर धीरज मौर्य जी हैं, वो मुझे काफ़ी कुछ सिखाए हैं। उन्होंने एक बार मुझसे इस पे चर्चा की, तो मैंने कहा कि भैया आप जो है मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, कहाँ ऐसी विवादित बातें लिखी गई हैं कि अगर आप जो है धर्मशास्त्रों का और जो है वेद मंत्रों का अगर आप जो है श्रवण कर लोगे तो शीशे को पिघला करके आपके कान में डाला जाएगा। आप सोचो, ऐसी बातें मनुस्मृति के किसी किताब में लिखी भी गई हैं। उनसे मैंने जब जो है क्रॉस क्वेश्चन किया तो वो जो है वो स्क्रीनशॉट जो है मोबाइल से निकाल करके दे दिए। फिर मेरे पास ओरिजिनल मनुस्मृति थी, फिर वही श्लोक वही पेज नंबर जब मैं खोल के देख रहा हूँ तो ऐसा कोई श्लोक मुझे नहीं मिल रहा है। फिर मैंने 2-4 आगे पीछे का पेज भी मैच करने का प्रयास किया तो कहीं वैसा कोई विवरण ही नहीं है। फिर मैंने उनको उसी श्लोक का वही पेज नंबर मैंने उनको स्क्रीनशॉट करके भेज दिया कि देखिए यहाँ तो नहीं है। यानी कि आपके पास भी मनुस्मृति है, मेरे पास भी मनुस्मृति है, मेरे पास मूल मनुस्मृति है जिसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी है, और आप सोशल मीडिया पे उपलब्ध मनुस्मृति के स्क्रीनशॉट लेकर के जो है कोट करते चले जा रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा लिखा है। भाई धर्मशास्त्रों में किसी ने मिलावट करके समाज को तोड़ने के लिए, समाज को बांटने के लिए ऐसी बातें लिख करके उसका प्रतिपादन कर दिया, तो क्या उसको आप सही मान लोगे? नहीं ना, उसके मूल को तो समझोगे ना। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप समाज को एक बनाने के लिए, समाज को समरस बनाने के लिए एकजुट होइए, अध्ययन कीजिए, हमारे पूर्वजों का अध्ययन कीजिए, चाहे वो छत्रपति साहू जी महाराज हो, महर्षि आदि कवि वाल्मीकि जी, चाहे संत शिरोमणि रविदास जी महाराज हो। अब सोच सकते हैं संत शिरोमणि रविदास जी महाराज किस जाति से आते थे, किस वर्ग से आते थे, लेकिन उनको अपना गुरु कौन बनाया था, अपना कुलगुरु कौन बनाया था? छत्रपति संभाजी महाराज। यानी एक राजा जिस व्यक्ति को अपना गुरु बना रहा है, अपना पूज्य बना रहा है, अपना पुरोहित बना रहा है, आप उसको नीच, दलित, शोषित, वंचित बता रहे हो। और अगर वो थे उस जात से, आज की, क्योंकि आज की कैटेगराइज्ड अलग है, तो उनकी शिष्या मीराबाई जी उनकी शिष्या थी, तो कहाँ भेद था? और अगर ये भेद तब था तो संत रविदास जी को कोई गुरु क्यों बनाता अपना? कोई राजा अपना क्यों गुरु बना लेता? मीराबाई जी क्षत्रिय परिवार से बिलोंग करती थी, उन्होंने अपना गुरु बना लिया। इसलिए मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, समरसता, सामाजिक न्याय की बात करने वालों को इस समाज में भेद पैदा करने का चेष्टा नहीं करना चाहिए। और आप सब आइए मिल करके हम एक अच्छे समाज का निर्माण करें। और आपने मेरी बातों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।